तो दोस्तों आज मैं फिर से बॉडी रिफोर्समेंट कल्टीवेटर के एपिसोड नंबर 3 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हाँ मुझे पता है ये एपिसोड थोड़ा सा लेट है, मुझे माफ करना। असल में इन दिनों में थोड़ा सा बिजी रह रहा हूँ। तो बिना कोई बकवास करे इस एपिसोड को जानते हैं। इस एपिसोड का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। क्वीन डिंगफैंग को पीटने के बाद उसके सामने एटीट्यूड में खड़ी थी। डिंगफैंग क्वीन से एक कह के माफी मांग रहा था, मिस क्वीन मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत ही बड़ा गलती कर दिया है, मैं ऐसा गलती फिर से कभी भी नहीं दोहराऊंगा। तभी अचानक से क्वीन के जूता का हील टूट जाती है और वो बस लड़खड़ा के नीचे गिरने आ रही थी। तभी जुआन क्वीन को पकड़ के उसे गिरने से बचा लेता है। इससे क्वीन थोड़ा बहुत ब्लश करने लगती है। ऐसे ही कुछ देर रहने के बाद जब क्वीन की होश आती है और डिंगफैंग के पार्टी को वहां से जाने का परमिशन दे देता है। उससे परमिशन पाके डिंगफैंग और उसके चंगू मंगू वहां से भागने लगता है। भागते हुए कह के जाता है, इस अपमान का बदला मैं तुमसे लेके रहूंगा। डिंगफैंग और उसका चंगू मंगू वहां से जाने के बाद क्वीन जुआन को आंख मारते हुए कहती है, फाइनली मेरे डैड ने मेरे लिए एक परफेक्ट बॉडीगार्ड को हायर किया है, तुम चिंता मत करो, मैं डैड से कह के तुम्हें प्रमोशन कर दूंगी। तभी अचानक से जुआन क्वीन को छोड़ देता है, जिससे क्वीन धनाम से जमीन में गिरता है और जुआन उसे इग्नोर करके वहां से जाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे इस ऑफर के ऊपर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्वीन बस पीछे से सीखते रह जाती है, मैं तुम्हारा मिस हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो, मैं डैड से कह के तुम्हें फायर कर दूंगा। अब शिनशिप टोके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जुआन उसके घर में बैठ के कुछ हर्ब को एक पॉट के अंदर डाल के उसके की से रिफाइन करके पिल बना रहा था। थोड़ा सा मुश्किल और मशक्कत के बाद वो फाइनली एक हाई ग्रेड के पिल को बना लेता है और वो कहता है, अभी मैं करंट बॉडी रिफोर्समेंट के 99,942 लेवल पे हूँ और 58 लेवल अप करने के बाद मैं बॉडी रिफोर्समेंट के 1 लाख लेवल में पहुंच जाऊंगा। उसके बाद शायद से मैं अपर रिलम में चला जाऊं। और दोस्तों पहले मैंने जो बताया था जुआन बॉडी रिफोर्समेंट के 99,999 लेवल में, असल में वो गलत है। पहले के मानवा के बैलेंस में गलत लिखा हुआ था। अभी जो मैंने कहा है वो सही है। ये कहने के बाद जुआन उस बॉडी रिफोर्समेंट पिल को एब्सॉर्ब कर लेता है और वो बॉडी रिफोर्समेंट के और एक लेवल को पार कर लेता है। शिनशिप्टो के अगले सुबह हैप्पीनेस एवेंस कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कॉलेज के कॉरिडोर में चलते हुए जुआन कहीं पर जा रहा था। वो सोचता है, हर 20 साल के बाद मैं मेरे आइडेंटिटी को चेंज करता हूँ, क्योंकि मैं किसी को भी समझने नहीं दे सकता, मेरा उम्र नहीं बढ़ता है। ऐसा करते करते मैं 5000 साल से भी ज्यादा वक्त इस अर्थ के ऊपर जिंदा हूँ। इस 5000 साल के अंदर मैं मेरे खुद के हाथ से कितना सारा हिस्ट्री को बनाया है और कितना हिस्ट्री को दबा किया है। ये सारे के सारे बात सोचते सोचते उसका नजर उसके हाथ के वॉच के ऊपर गिरता है और वो टाइम देख के कहता है, ओह मेरा क्लास लेने का वक्त हो चुका है। तभी कॉलेज के सामने कुछ लग्जरियस कार आके रुकता है। कॉलेज के बाहर प्रेजेंट सारे के सारे लोगों के ध्यान उन कार के ऊपर आ जाती है और सब लोग बात करने लगता है, कौन सी वीआईपी इतना सारा लग्जरियस कार लेके हमारे कॉलेज में आया है। तभी एक बॉडीगार्ड एक कार के डोर को ओपन करता है और उस कार के अंदर से मिस सुई बाहर आती है। मिस सुई को देख के कॉलेज के बाहर प्रेजेंट सारे के सारे लोग इम्प्रेस हो जाता है और सब लोग बात करने लगता है, ये तो यान फैमिली के प्रिंसेस मिस सुई है, वो हमारे कॉलेज में क्या कर रही है। तभी मिस सुई का नजर हमारे जुआन के ऊपर गिरती है और वो सोचती है, तो ये पर्सन भी यहाँ पर है, मतलब इंफॉर्मेशन गलत नहीं थी। तभी कुछ गुंडा लफंगा टाइप का बंदा सारे के सारे लोगों को साइड हटाते हुए चुई के तरफ बढ़ने लगता है। उन गुंडों का लीडर जो येलो हेयर पर्सन था वो चुई के बिल्कुल सामने आ जाता है और कहता है, चुई ये क्या कोइंसिडेंस है, तुम ट्रांसफर होके हमारे कॉलेज में ही आई हो। चुई भी झूठी मूठी स्माइल करते हुए कहती है, हाँ क्विंटियन ये बस एक छोटी सी कोइंसिडेंस ही है। और वो मन भी मन सोचती है, तियान ये बंदा जब छोटा था तब से मुझे इम्प्रेस करने का कोशिश करते जा रहा है, अब मैं इसके कॉलेज में आ चुकी हूँ, ना जाने अब ये क्या क्या करे। दूसरी तरफ तियान चुई के सामने उनके कॉलेज का प्रशंसा करने लगता है। ऐसे ही प्रशंसा करते करते उसके पास से गुलदस्ता निकल के चुई को देता है, मगर चुई उसे इग्नोर करके वहां से जाते हुए कहती है, मैं यहाँ पर और भी कुछ इम्पोर्टेंट काम से आई हूँ, मुझे उन काम को कंप्लीट करना है।
एक कह के वो वहाँ से चला जाती है और चुई वहाँ से सीधा जुआन के पास जाती है और कहती है मिस्टर जुआन आपसे मैं यहाँ पर मिल जाऊंगा, मैंने सोची नहीं थी, ये क्या कोइंसिडेंस है। मगर जुआन सुई को इग्नोर करके वहाँ से जाते हुए कहता है मिस सुई आपके घर से मैं आने से पहले ही बता के आया था, इसके बाद से हम लोग अनजान बन जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर आप मुझसे ऐसे बात मत करें जैसे कि हम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं। ये कह के वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए सोचता है अगर इस लड़की के साथ मैं ज्यादा बात करता हूँ तो मेरे लिए ट्रबल बन सकता है। चुई जुआन के ऐसा बर्ताव से गुस्सा हो जाती है और वो कहती है मुझे कितना भी मुसीबत का सामना करना पड़े उसके बाद भी मैं मिस्टर जुआन को हमारे यान फैमिली के अंदर ऐड करके रहूंगी। दूसरी तरफ तियान सुई को जुआन के साथ बात करते देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके चंगू मंगू को ऑर्डर देता है चुई जो लड़के के साथ बात कर रहा है वो लड़का कौन है पता लगाओ, मुझे उसे सबक सिखाना है। कुछ देर बाद क्लासरूम के अंदर तियान को टेबल के ऊपर पैर रखे बैठा दिखा जाता है। उसके पास उसका एक दोस्त आता है और उसे बताता है तियान तुम जिस लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन चाह रहे थे उसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन मिल चुका है। वो लड़का असल में हमारे स्कूल का नया रिक्रूटेड टीचर है, वो हमारे स्कूल में हिस्ट्री पढ़ाएगा। ये जान के तियान गुस्से के साथ टेबल में हाथ पटकता है और कहता है अगर वो लड़का कोई भी स्टूडेंट नहीं टीचर है तब भी क्या हुआ, वो मेरे हाथ से बचेगा नहीं। तभी उस क्लास के अंदर चुई घुसती है। चुई के खूबसूरती देख तियान बिल्कुल मदहोश हो जाता है मगर चुई तियान को इस क्लास के अंदर देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है इस बास्टर्ड को क्या इसी क्लास के अंदर रहना था। तभी चुई के नाम पुकारते हुए तियान उसके पास आता है और चुई को उसके पास बैठने का ऑफर देता है मगर चुई तियान के ऑफर के ऊपर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, इसीलिए उसे इग्नोर करके फर्स्ट बेंच में बैठ जाती है। इससे तियान गुस्सा तो होता है मगर वो खुद को एक कह के शांत करता है अगर चुई मेरे पास नहीं बैठी तो क्या हुआ, वो तो एटलीस्ट मेरे क्लास के अंदर है, आज नहीं तो कल मैं उसे कैसे भी करके पटा ही लूंगा। ये सोचते सोचते वो उसके दोस्त के पास टेबल में जाके बैठता है। तभी तियान उसके दोस्त को कुछ करने का ऑर्डर देता है। उससे ऑर्डर पाके उसका दोस्त ही करके हंसने लगता है और ब्लैक बोर्ड के पास जाके चौक से ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ तो लिख देता है और हाथ झाड़ते हुए ही करके हंसते हुए कहता है ये चीज अच्छा है। और उसने ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो भी लिखा है वो जापानीज में लिखा है और एज यूजुअल आपके जैसा मुझे भी जापानीज पढ़ना नहीं आता है, इसलिए मुझे नहीं पता उसने ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्या लिखा है मगर मैं इतना बता सकता हूँ उसने ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो भी लिखा है वो कोई गंदी बात होगी या फिर कोई गाली होगा और इस लिखा हुआ से क्या मसला खड़ा होगा इस बारे में अगर आपको जानना है तो नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा क्योंकि यही पर ही ये वाला एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट भी। और इससे पहले मैंने बहुत सारे मानव को इस चैनल के अंदर एक्सप्लेन किया है जिसका लिंक एज यूजुअल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पर हमारे प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा, तो जाओ वहां से जाके उन वीडियो को देख के एंजॉय करो।